A very good morning dear children. बच्चे चैप्टर नंबर 15 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स हमने ये चैप्टर आपका स्टार्ट किया था और काफ़ी हद तक हमने इसको डिस्कस भी किया था। एक्सरसाइज 13.1 हम कर चुके हैं। 13.2 हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। एक बारी मैं फिर से आपको उसका ब्रीफ अप दे देती हूँ। बच्चे हमने उस एक्सरसाइज में क्या किया था। 13.2 इज़ बेसिकली बेस्ड अपॉन द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये सारे लॉज हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर दो सेम बेसिस हैं तो अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर ऐड हो जाती है। बच्चे ये आपको पता होने चाहिए, ये जगह जगह यूज़ होंगे कि अगर दो नंबर्स हैं मल्टीप्लिकेशन में और उनकी पावर्स ऐड हो रही हैं तो वो इस तरह से होंगी। अगर दो नंबर्स हैं जिनके बेसिस सेम हैं, बेसिस सेम होने चाहिए, बेसिस सेम है तो पावर्स डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं लाइक दिस। ठीक है। और अगर कोई भी एक सिंगल बेस है, उसकी एक पावर गिवन है और बाहर ब्रैकेट के बाहर भी पावर है तो पावर्स दे गेट मल्टीप्लाइड, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं इस तरह से। ठीक है। दो बेसिस अलग अलग हैं पर दोनों की पावर अगर सेम है तो उस केस में बेसिस कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन की पावर एक सिंगल एम आ जाती है, यानी पावर कंबाइन होकर कॉमन पावर आ जाती है। राइट। ऐसे ही अगर बेसिस डिफरेंट है विद सेम पावर्स, राइट, तो उस केस में बेसिस कॉमन लेकर, मतलब बेसिस को इकट्ठा करके पावर कॉमन आ जाती है। ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि किसी भी नंबर की पावर अगर ज़ीरो है तो वो ओवरऑल उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। राइट। अब इसी भी हाफ में हमने बेटा अपने क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे तो वो क्वेश्चंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। राइट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हुए हमें सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को। ठीक है ना, यानी इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ना करके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज़ करेंगे यहाँ पर। और वो किस तरह से होगा, बेसिस आर सेम, पार्स गेट एडेड। तो बेस सिंगल रख के पार ऐड करके हमारा आंसर आ गया 3 प्लस करके 14। ऐसे ही 6 15 डिवाइडेड बाय 6 10। जैसे कि हमें पता है बेटा दोनों नंबर्स हैं, बेसिस सेम है, डिवीजन का साइन है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। बेस को सेम रख के पावर्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि डिवीजन का साइन है यहाँ पे, तो पावर सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर आ गया। हम ये आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं। राइट। बेसिस आर सेम, पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड। राइट। ऐसे ही हमारे बाकी के पार्ट्स हैं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था बच्चे। फिफ्थ के साथ 6 7 8 9 ये सारे ही सेम हैं। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन में क्या है, अगर मैं 7th में बात करूँ, ए और बी दो अलग अलग बेसिस हैं जिसमें पावर सेम है तो पावर बाहर कॉमन में आ जाएगी। ठीक है। तो हम ए बी रेज टू पावर 4 लिख सकते हैं इसको। ऐसे ही 3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट बाहर 3, तो बेस तो हमारा है ही है, उसके अलावा हमारा पावर में 4 और ये आपस में दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होके 4 3 12। राइट। तो 3 रेज टू पावर 12 इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। 9 और 10 में बेटा इस तरह के क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा जो डिवीजन वाला पार्ट है यानी ब्रैकेट वाला जो पार्ट है बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले वो सॉल्व किया जाता है और उसके बाद पार सब्ट्रैक्ट करके फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन में ब्रैकेट वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। ब्रैकेट सॉल्व करके यानी बेस सेम एज 2 और पार माइनस में चली जाएगी क्योंकि डिवीजन का साइन है। अब आंसर हमारा 2 रेज टू पावर 5 आ गया। अब इस पूरे की जगह हम 2 रेज टू पावर 5 लिख सकते हैं। 2 रेज टू पावर 3 एज इट इज़ लिखा। बेसिस आर सेम, पावर्स गेट एडेड। ओके, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। 10th पार्ट इज़ सेम, आप खुद ट्राई करेंगे और उसके बाद आंसर निकाल कर जो भी इसकी PDF होगी उससे क्रॉस चेक करेंगे। राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 इज सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बच्चे ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था, हमने डिस्कस भी किया था कि इसको सिंप्लीफाई करना है और वी कैन से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बेसिस पहली बात तो सेम रखने होते हैं तो प्राइम फैक्टर्स जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं उनके पावर्स ले लो। राइट। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 को फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, 3 को फर्दर हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन 4 को तो फैक्टराइज कर सकते हैं ना।
इधर भी 3 को फैक्टराइज नहीं कर सकते, बट 32 कैन बी फैक्टराइज ईजिली। तो जो फैक्टराइज हो सकता है, इनको सिंप्लीफाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा यही है कि जो फैक्टराइज हो सकता है उनको फैक्टराइज कर दीजिए। 2 raised to power 3 as it is, 3 raised to power 4 as it is, 4 can be written as 2 raised to power 2, 3 as it is, 32 can be factorized and written as 2 raised to power 5. ओके, फैक्टराइज करके 2 raised to power 5 लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर लॉज लगा दो, उसके बाद बेसिस सेम है, 2 2 पावर ऐड हो जाएगी 3 + 2, राइट, मल्टीप्लाई बाय ये एज इट इज़, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to power 5 एज इट इज़। अब डिवीजन का साइन है तो बीच में डिवाइड का साइन लगा दो, ठीक है, ये ऊपर ये टर्म नीचे। अब वही है, बेसिस आर सेम, पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिवीजन है, राइट। तो 5 - 5, बेसिस आर सेम, पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड, 4 - 1 क्योंकि डिवीजन है, ठीक है, और ओवरऑल बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, राइट। तो आंसर हमारा यहाँ से 2 raised to power 0 आ जाएगा। अब 2 raised to power 0 का मतलब 1 होता है, ओवरऑल वैल्यू इज़ 1, इसकी पूरी ओवरऑल वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ से 3 raised to power 3 हो जाएगा। ओके, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हमारा है सेकेंड पार्ट, बिल्कुल सेम है। थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, बेटा ये सारे सेम चलेंगे। फोर्थ पार्ट फिर भी मैं एक बार समझा देती हूँ। सेकेंड बहुत ही ईजी है, आप खुद ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो मैं दोबारा भी समझा दूँगी, आप मुझे एक बार ही बता दीजिएगा, राइट। और फोर्थ पार्ट में देखेंगे, ये अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट, ठीक है। अपर पार्ट को ऊपर रखेंगे, लोअर पार्ट को नीचे रखेंगे, लेकिन इसको अलग से सॉल्व भी कर लेते हैं। 3 7 11 ये फैक्टराइज नहीं हो सकते। 21 कैन बी रिटन एज 3 × 7, क्योंकि ये सारे ही 3 7 हैं, तो ये 3 × 7 लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई बाय 11 raised to power 3, ठीक है। अब वही है, बेसिस सेम है, पावर्स सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि डिवीजन में है ये, पावर्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड, बेसिस सेम, पावर कैन बी सब्ट्रैक्टेड, बेसिस सेम, पावर्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, और ओवरऑल सब में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो 3 × 1 - 3 raised to power 1 - 1 0, 3 raised to power 0, आंसर इज 1। 7 raised to power 2 - 1, 7 raised to power 1 कैन बी रिटन एज 7। 11 raised to power 8 - 3, 11 raised to power 5 कैन बी रिटन लाइक दिस, और ये आंसर आ गया हमारा। बेटा फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ बिल्कुल ही सेम है, सिक्स्थ और सेवन्थ में तो कुछ भी नहीं है। 2 raised to power 0 इज़ 1, 3 raised to power 0 इज़ 1, 4 raised to power 0 इज़ 1, सो 1 + 1 + 1 3। ऐसे ही ये हमारा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखेंगे, ना होने का तो मतलब ही नहीं है, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 9 and 10 इज ऑल्सो सेम। 9 में हमारा क्या है, 2 raised to power 8 and a raised to power 5। बच्चे ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारे ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमें गिवन है। डिवाइड को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 4 raised to power 3 को फैक्टराइज करके लिखा जा सकता है 2 raised to power 2, ठीक है, raised to power 3 इस तरह से लिखा जा सकता है। 4 कैन बी रिटन एज 2 × 2, 2 raised to power 2, तो ये वही काम किया है हमने, इंटू 3a raised to power 3। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 3 × 2 6, तो ये 2 raised to power 6 आ गया, बाकी सारे डिजिट्स एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पर डिवीजन का साइन है तो डिवाइड कर दो, ऊपर वाली टर्म ऊपर एज अ न्यूमरेटर, और ये पूरी टर्म एज अ डिनोमिनेटर नीचे। तो 2 raised to power 8 डिवाइडेड बाय 2 raised to power 6, बेसिस सेम, पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड लाइक दिस, बेसिस सेम, a पावर गेट सब्ट्रैक्टेड 5 - 3, तो इस तरह से माइनस करके हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 2 raised to power 2 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to a raised to power 2, बेसिस डिफरेंट बट पावर्स आर सेम, तो बेसिस कॉमन आ जाएंगे। आपको अगर लॉज आपको सारे पता हैं तो आप इजीली एक्सपोनेंट्स के लॉज यूज़ करके उसके आंसर्स बहुत इजीली निकाल सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, राइट। 2 × a, 2 × a, बेसिस गेट कंबाइंड विद अ कॉमन पावर 2, तो 2a² हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही बेटा 10th 11th और 12th क्वेश्चन है हमारा, आप ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटे, से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू और फॉल्स बताना है बेटा, लेफ्ट साइड गिवन है क्वेश्चन में और राइट साइड गिवन है, हमें इनको सॉल्व करना है और बताना है कि ये इक्वल आ रहे हैं या नहीं। बेटा फर्स्ट पार्ट में क्या है,
10 into 10 raised to power 11. 10 into 10 raised to power 11 means bases same, power get added. तो आंसर आ गया 10 raised to power 12. RHS 100 raised to power 11 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है. LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. ठीक है. मोर ओवर हम 100 raised to power 11 को 10 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 11 भी तो लिख सकते हैं. 100 इज 10 मल्टीप्लाई बाय 10 और 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर raised to power 11 यानी 10 raised to power 22. ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं. ठीक है, लॉस के अकॉर्डिंग. तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, फिर भी इक्वल नहीं आ रहा, तो ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट फॉल्स हो गई. सेकेंड पार्ट ट्रू फॉल्स हमें सॉल्व करना है. 2 raised to power 3 मीन्स 2 2 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड, 8 आंसर आया. RHS में क्या होगा? 5 स्क्वायर. RHS का मतलब क्या है? 5 स्क्वायर. इसमें 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, आंसर कम्स आउट टू बी 25. अब यहाँ पे भी दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं, तो ये भी दोनों आपस में इक्वल नहीं है. मोर ओवर ये इसमें क्वेश्चन में गिवन है that 2 raised to power 3 is greater, but this is not true. Here we can say that 5 raised to power 3 is greater, so this statement also comes out to be false. Right? Question number 3, थर्ड पार्ट में क्या करना है? I'm sorry. 2 raised to power 3 into 3 raised to power 2. बेटा इसको पूरा सॉल्व करो. 2 raised to power 3 इज मल्टीप्लाई कर दो 3 टाइम्स. 3 raised to power 2 इज 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 72 आया. 6 raised to power 5 को ऑन द अदर हैंड सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा ये आया 7776, विच इज़ नॉट कमिंग आउट टू बी इक्वल, सो दिस स्टेटमेंट कम्स आउट टू बी फॉल्स.